मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का 56 वर्ष का युवा कह रहे हैं। अरे आपको कोई थोड़ी कह रहा है कि एक छूटी हुई औरत का पति, आपको थोड़ी कह रहा है कोई। पुलिस किस स्तर पे गिर के किस तरह से बच्चियों के साथ किस तरह से पेश आए, किस तरह से उनको छुआ गया, किस तरह से उनके बॉडी को किस तरह से कैसे वो लोग टच कर रहे थे, बोलने में भी शर्म आ रहा है मेरे को। और सोचिए कि इस तरह के लोग देश चला रहे हैं। जेपीएससी जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले नीट का भी प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर जाना चाहिए ना, आप क्यों नहीं गए? सत्ता में बैठे हुए बीजेपी के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा एकदम तानाशाह हो गए हैं। वो हर चीज को कुचलने का काम कर रहे हैं। उनके लिए संविधान बस एक लाइब्रेरी में सजाने का किताब हो गया है। कोई मोदी जी के लिए या सरकार के लिए या आरएसएस के लिए थोड़ी लोग चंदा देते हैं, लोग आस्था के लिए देते हैं ना। उस आस्था के साथ भी इन लोगों ने खिलवाड़ कर दिया। आप कब इस्तीफा दिलवा रहे हो धर्मेंद्र प्रधान से? आप तो कम से कम कान से बहरे हो, ये चीज तो आपका दिख रहा है, पूरा देश देख रहा है। हजारीबाग के अंबेडकर छात्रावास में अभी है और यहाँ पे खिचड़ी विधायक जो है राज कश्यप वो पहुंचे हुए। दादा, क्या कुछ कार्यक्रम था और किस तरह छात्रों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा? देखिए, जब नीट का एग्जाम लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा में एक छात्रों के साथ में गूंज कार्यक्रम कराया। वो क्यों था? क्योंकि 22 छात्र हमारे सुसाइड कर गए थे डिप्रेशन में आकर के। छात्रों का जान का महत्व है, छात्र ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनके राजनीति से ज्यादा। आज के तारीख में छात्रों के भविष्य के साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी क्या डिमांड कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से छात्र क्या डिमांड कर रहे थे? तुमको अगर शासन चलाने नहीं आ रहा है तो इस्तीफा दे दो भैया। कांग्रेस में तो गृह मंत्री तक ने इस्तीफा दिया है, कई एक मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है, एक आदमी को बचाने के लिए। ताकि ये क्यों था? ताकि एक जिम्मेदारी साबित हो सके, एक जिम्मेदारी एहसास हो सके, ताकि कल के तारीख में अगर कोई भी विभाग गलती करेगा तो धर्मेंद्र प्रधान के जैसे इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान का बच्चे कोई उसका ये नहीं, लेकिन सिस्टम में जिस प्रकार से कौन ठीक करेगा? जनप्रतिनिधि ठीक करेंगे ना, लोकतंत्र है ना, उन्हीं को ठीक करना पड़ेगा। तो ये एक आवाज था। तो कोटा से चलकर पूरे देश में, और जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया जंतर मंतर में, बच्चियों को जिस तरह चार्ज की तस्वीरें दिखी है, गलत तरीका से उनको तो परेशान किया गया, लाठी टंटा से सर फोड़ा गया, ब्लड आए। किनके बच्चे थे? जो मारने वाले थे उन्हीं के बच्चे हैं ना। कौन है? हम अपने बच्चों को मार सकते हैं क्या? तो वो भी तो हमारे बच्चे थे। तो उनको भी जो है, बच्चों पे जो ये हुआ है, पूरे देश में आदरणीय राहुल गांधी जी ने मोदी जी से दो टूक कहा कि भाई आप धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा व्यवस्था को नहीं चला पा रहे, आप इनको इस्तीफा दिला दीजिए, बच्चे जो डिमांड करें। जिस प्रकार से सोनम वांगचुक को इन लोगों ने अरेस्ट किया, जिस प्रकार से दीपके के ऊपर में इन लोगों ने स्याही छीटा, जिस प्रकार से इन लोगों ने ना जाने कॉकरोच नाम दे दिया इन लोगों को, यूथ को, जिस प्रकार से राहुल गांधी को इन लोग पता नहीं क्या क्या। कल का भाषण आप सुन लीजिए मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का। 56 वर्ष का युवा कह रहे हैं। अरे आपको कोई थोड़ी कह रहा है कि एक छूटी हुई औरत का पति, आपको थोड़ी कह रहा है कोई। ये तो नहीं कह रहा है ना। तो भैया संसद में है तो कुछ तो सम्मान कर। छात्र क्या सीखेंगे? नौजवान क्या सीखेगा? आने वाला कल क्या? ये भाषा की जो गरिमा है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा भाषा की गरिमा को मेंटेन करती है। तो आज छात्रों का गूंज के माध्यम से जो नीट में धांधली है, छात्रों के साथ जो बर्बरता है, लोकतंत्र को जिस प्रकार से कुचलने का जो प्रयास है, उसके अगेंस्ट आज छात्रों के साथ में एक वार्ता के लिए, एक छात्रों की गूंज के माध्यम से हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। दादा, कल के दिन एक तस्वीर आई थी रांची के जेपीएससी कार्यालय से, सीआईडी की टीम पहुंची कार्रवाई करने के लिए, चेयरमैन का इस्तीफा हुआ। किस तरह से देख रहे हैं प्रकरण को पूरा? देखिए, झारखंड में अगर गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन एक चीज है, ये लोग जेपीएससी जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले नीट का भी प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर जाना चाहिए ना, आप क्यों नहीं गए? ये ड्रामाबाजी है, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझ में आएगा तो भगवान को भी, जिसपे पूरा देश को आस्था है, उसके नाम से आया हुआ जो सम्मान है, चंदा है, उसके चंदा चोर से उसकी भी क्या उम्मीद की जा सकती? भगवान जिसपे पूरा देश को आस्था है, आज के तारीख में उसमें भी बंटवारे को लेकर बहुत सारे शंकराचार्य कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे महंत कह रहे हैं कि भैया जो वहां पे मंदिर
एक सदा था कि वहां पे उनका और भव्य श्रृंगार किया जाए। कोई मोदी जी के लिए या सरकार के लिए या आरएसएस के लिए थोड़ी लोग चंदा देते हैं, लोग आस्था के लिए देते हैं ना। उस आस्था के साथ भी इन लोगों ने खिलवाड़ कर दिया। तो ना ये राम का हुए ना लोकतंत्र का हुए, तो किसका है आप ये बता दें। अब ये देश हमको लगता है कि केवल अंधभक्तों का ही है, भाजपा के लोग ऐसा मानते हैं। कैसे छात्र जुड़ेंगे कांग्रेस के साथ, किस प्रकार जो नए युवा हैं कांग्रेस से जुड़ पाएंगे, और जो भी मामला चल रहा है पेपर लीक को लेकर, नीट का प्रकरण है या जेपीएससी का प्रकरण है, इन सब मामले में कैसे आपके साथ खड़े मिलेंगे छात्र? देखिए, आज के दौर में शिक्षा के क्षेत्र में चरम अव्यवस्था है पूरे देश भर में, और युवा इसमें एकजुट हो रहे हैं। अब बर्दाश्त से बाहर चीजें हो रही है। अब जब कुछ गलत हो रहा है, जब लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, जब आवाज को दबाया जा रहा है, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट जो संवैधानिक अधिकार है उसके तहत अगर युवा आगे बढ़ के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो देखिए उनके साथ किस तरह से मारपीट किया जा रहा है। जब हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो हमारे राहुल गांधी जी है, जो हमारे देश के सबसे बड़े नेता है, वो जब उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जब छात्रों की मांग को उठा रहे हैं, जब 3 जेन्युइन मांग कर रहे हैं, तो उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया कल। तो ये सबसे दिखता है कि जो सत्ता में बैठे हुए बीजेपी के लोग हैं वो बहुत ज्यादा एकदम तानाशाह हो गए हैं। वो हर चीज को कुचलने का काम कर रहे हैं। उनके लिए संविधान बस एक लाइब्रेरी में सजाने का किताब हो गया है। और अगर आप कुछ भी खिलाफ में बोलिएगा, अगर कोई भी चीज अगर अव्यवस्थित चल रहा है, पूरा जो अव्यवस्था फैला हुआ है, अगर उसके खिलाफ बोलिएगा तो आपको मार पड़ेगा, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा करके आपको जेल डाल दिया जाएगा, पुलिस से पिटवाया जाएगा। ये एक कितना सारा मतलब ऐसे उदाहरण पूरे सोशल मीडिया में फैले हुए हैं। आप जेपीएससी का बात कर रहे हैं, जेपीएससी में खुद माननीय मुख्यमंत्री जी जांच के लिए दिए हैं। जो भी अपराधी होगा उस पर कार्रवाई, अकाउंटेबिलिटी तो होल्ड कर रहे हैं और इन सब चीजों को वो सामने से फेस कर रहे हैं। लेकिन जो नीट में हुआ, अभी तक कोई भी अपराधी नहीं पकड़े गए। जो लोग इसमें शामिल है, एनटीए के लोग सब सुरक्षित है, सारे अधिकारी सुरक्षित है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब देखिए कि एनटीए में इतना घोटाला हो रहा है, नीट परीक्षा में इतना घोटाला, लेकिन सिर्फ दलाल टाइप के लोग कोई बस पकड़ के दिखाया गया कि हम कुछ कार्रवाई किए हैं, सिर्फ थाना पूछ। जेपीएससी वाले मामले में सरकार कार्रवाई करेगी? बिल्कुल करेगी, जांच का आदेश सरकार ने दिया है। तो इन सब चीजों में आगे बढ़ के आए हैं। इन सब चीजों में उनके ही द्वारा ये चीज का आदेश दिया गया कि इस पे जांच हो। उन्होंने इस फाइल को आगे बढ़ाया है। तो ये नाटक कर रहे हैं जो स्टूडेंट के साथ हुआ। ये तो कोई पार्टी के लोग नहीं थे, ये कोई कांग्रेस के का वहाँ प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था। वहाँ पे बच्चे थे, इनसे जाके मिलना चाहिए था, उनको पिटवाने का काम इन लोगों ने किया है। आज तो भाजपा का रुख दिखा, भाजपा की क्रेडिट भी लेगी इस चीज का कि भाजपा के कार्यक्रम के कारण, जेपीएससी घेरो कार्यक्रम जो उसका था भाजपा का, उस कारण से ये मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। और कल सीआईडी की टीम गई जेपीएससी कार्यालय में, जांच चल रही है, या रांची पुलिस की भी टीम गई, संयुक्त जो टीम गई थी। देखिए भाजपा का रोल कैसी देखती है आप इसको? देखिए, सबसे पहला चीज है, अगर उनको क्रेडिट ही लेना है तो ले ले क्रेडिट। ऐसा नहीं होता कि उनके बोलने पे तुरंत 1 सेकंड में कुछ भी चीज आगे कागज बढ़ जाता है। कोई भी चीज प्रक्रिया से होता है, और अगर हुआ है तो वो पहले से हुआ है। हालांकि अगर उनको क्रेडिट लेना है तो ले ले, लेकिन इस पे क्या बोलेंगे? इस पे भी जवाब दे, उनसे पूछिए ना कि इतना तो पूरा विपक्ष पूरा एकजुट हो गया, पूरा युवा एकजुट हो गया, तो आप इतना मौन क्यों है? चलिए, यहाँ सरकार आप ही का सुन लिया, आप ही ले लो क्रेडिट कि आप ही के हिसाब से किया, आप ही के हिसाब से जांच किया। आप कब इस्तीफा दिलवा रहे हो धर्मेंद्र प्रधान से? आप तो कम से कम कान से बहरे हो, ये चीज तो आपका दिख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आप तानाशाह हो, पूरा देश दिख रहा है। कम से कम यहाँ पे हमारी सरकार के ऊपर तानाशाह का तो कलंक नहीं लगाने वो लगा सकते हैं ना। तो ये जो तानाशाह जो रवैया है, कांग्रेस उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। देखिए, जो पार्टी युवाओं पे लाठी चलाएगी, युवाओं पे मुकदमा करेगी, जो युवाओं का भविष्य बर्बाद करेगी, उस पार्टी के साथ तो युवा कभी नहीं जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और कोई भी रिवॉल्यूशन आज तक कभी भी हम लोगों ने पूरे मतलब विश्व स्तर पे देखा है तो वो युवाओं ने ही शुरू किया है, तब कोई रिवॉल्यूशन जाके बना है। और हमारा देश युवा देश है, और युवा अब समझ गए इनकी पॉलिटिक्स को कि इनको बस हिंदू मुस्लिम करना है, बांटना है। ये इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और अब युवा इस पे एकजुट हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा मतलब जो मिसाल देखा गया जंतर मंतर के पास, वो एक सबसे बड़ा मिसाल है। वहाँ पे कोई राजनीतिक दल के लोग या नेता लोग नहीं गए थे, वहाँ पे सभी जगह से युवा उठ के गए थे, जिनके जो देखे कि हमारी मांग के बदले उनको लाठी मिल रही है, कोई सुनवाई नहीं मिल रही है, उन पे मुकदमा हो रहा है,
और किस तरह से पुलिस किस स्तर पे गिर के किस तरह से बच्चियों के साथ किस तरह से पेश आए, किस तरह से उनको छुआ गया, किस तरह से उनके बॉडी को किस तरह से मतलब कैसे वो लोग टच कर रहे थे, बोलने में भी शर्म आ रहा है मेरे को। और सोचिए कि इस तरह के लोग देश चला रहे हैं, इस तरह के लोग देश चला रहे हैं, जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं बच्चियों के साथ, जो तमाशा देख रहे हैं और तमाशा करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से युवाओं के साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी बहुत ही मुखरता से, बहुत ही मजबूत बुलंद आवाज, युवाओं का आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और उनके प्रोटेस्ट के वजह से ये बात को माना गया कि संसद में अब युवाओं का मुद्दा उठेगा। और मैं आपके माध्यम से माननीय श्री राहुल गांधी जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि युवाओं का ये मुद्दा को अब उनकी वजह से संसद में एक चर्चा का विषय, उनके धरना, उनके अनशन, उनके संघर्ष के वजह से हो रहा है। और सभी युवाओं को धन्यवाद देती हूँ जो एकजुट होके आगे बढ़ के आए, जंतर मंतर अब भी आए और अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस मुहिम में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपने भविष्य को बचाने के लिए सब जागरूक हो रहे हैं। तो ये बड़कागांव पूर्व विधायिका और कांग्रेस की नेत्री जो है अमर प्रसाद हमारे साथ थी, और इनने जो एनटीए को लेकर और जो जेपीएससी को लेकर जो पूरा प्रकरण है उसको लेकर पूरी बातें जो इन्होंने बताई है।